नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट को करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है जो कि आपके आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी जीडी, आरपी कांस्टेबल, ग्रुप डी और इसी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम पूछे गए हैं। और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को सबमिट किया जा रहा है, जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी या रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपके एग्जाम के लिए रीजनिंग के ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए बिना देरी किए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार के रीजनिंग क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को हल करने का सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन करें जो दिए गए समुच्चय से संबंधित है। बताना है कि जिस प्रकार 15, 7, 110 लिखा है उसी प्रकार से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थात हमें बताना है कि जिस लॉजिक से 15, 7 और 110 को लिखा गया है उसी लॉजिक से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि 15, 7 और 110 किस प्रकार लिखा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे क्या करना है, आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाना है। अर्थात 15 और 7 को क्या करके हमारा 110 हो जाए। यदि से आप जोड़ देते हैं 15 और 7 तो क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और इसे यदि हम 5 से गुणा करा देते हैं क्या हो जाएगा, 22 पंचे 110 हो जाएगा। तो देखिएगा उसी लॉजिक से आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। यदि नहीं मिलेगा तो इसमें दूसरा लॉजिक ढूंढेंगे। तो यदि हम 21 और 4 को जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। और 25 को यदि हम 5 से गुणा कराते हैं तो हमारा 100 होगा, 90 दिया है तो ये ऑप्शन ही होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 17 और आप 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 को 5 से गुणा कराएंगे तो हमारा 44 नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, 18 और 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, आपका 23 हो जाएगा। और 23 को यदि 5 से गुणा कराते हैं, क्योंकि आप 5 से गुणा कराए थे जोड़ने के बाद, 23 को यदि 5 से गुणा कराते हैं तो हमारा 95 नहीं होगा। जब 95 नहीं होगा आपका ऑप्शन नंबर सी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो यदि जोड़ देंगे 46 हो जाएगा। 46 को 5 से गुणा कराए तो हमारा 95 नहीं होगा। यानी इसमें क्या हो रहा है, कोई लॉजिक इसमें नहीं लग रहा है। जो लॉजिक इसमें हम लगाए हैं 15, 7 को 110 लाने में, उस लॉजिक से हमारा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है आंसर। तो क्या करेंगे, हम इसमें दूसरा लॉजिक सोचेंगे कि इसमें दूसरा लॉजिक क्या लग सकता है। अर्थात जोड़ के 5 से गुणा करने पर हमारा आंसर नहीं आ रहा है। जब जोड़ के 5 से गुणा करने पर आंसर नहीं आ रहा, क्या करते हैं, एक बार इसे अब यदि गुणा करा देते हैं तो 15 से क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 15 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 5 अपने से जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा, आपका 110 हो जाएगा। अब देखिएगा ये लॉजिक इसमें लग रहा है किसी में, तो देखते हैं कि यह लॉजिक इसमें लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, तो 21 को यदि 4 से गुणा कराएंगे और 5 जोड़ेंगे तो हमारा 90 नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन भी देखते हैं, 17 को 2 से गुणा करा देंगे तो 34 हो जाएगा। और 5 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 39। ऑप्शन नंबर भी आंसर नहीं होगा, 44 दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो 18 गुणे 5 यदि गुणा करा देंगे 18 पंचे 90 हो जाएगा। और जिस प्रकार हम 5 जोड़े थे गुणा करने के बाद उसे 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 95 हो जाएगा। और ये 95 आपका यहाँ दिया गया है। यानी कि इससे क्या हो रहा है, जो लॉजिक 15 गुणे 7 और 5 जोड़ने पर 110 आया है, उसी लॉजिक से 18 गुणे 5 प्लस 5 जोड़ने पर हमारा 95 आ रहा है। तो जो लॉजिक इनसे लगा हुआ है, जो लॉजिक से ये हल हो रहा है, उसी लॉजिक से आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर को देना है कि कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर डी आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसे हम गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, 44 गुना 88 हो जाएगा। 44 गुना क्या हो जाएगा आपका 88 हो जाएगा। फिर गुणे 5 कर देंगे तो हमारा 93 होगा, लेकिन 95 दिया गया है तो ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लॉजिक को ढूंढ के और अपने आंसर को दे सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। इसमें अक्षर आपको दिया गया है, बताना है कि जिस प्रकार GBW, EZX, CXY ये भी Z है तो अगला क्या होगा। तो क्या करना है, आपको एक अक्षर को देखना है। यानी जी से क्या हुआ है, ई हुआ है। तो जी आता है 7 नंबर पे, ई आता है 5 नंबर पे, यानी क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ है। फिर आगे देखिएगा ई से सी हुआ है, ई आता है 5 नंबर पे, सी आता है 3 नंबर पे, यहाँ क्या हुआ, माइनस का 2 हुआ है। आगे देखिए सी से ए हुआ है, सी आता है 3 नंबर पे, ई आता है 1 नंबर पे, यानी 3 से 1 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। तो क्या रहा है, माइनस का 2 हो रहा है, अगला क्या करेंगे, फिर से माइनस का 2 कर देंगे। तो ए आता है 1 नंबर पे और 1 में से क्या करेंगे, माइनस 2 करेंगे। तो आपको एबीसीडी में पता है आपको 26 अक्षर होते हैं। तो ये 2 यदि माइनस करने का हो जाएगा, बचेगा आपका 24, क्या बचेगा आपका 25, क्या बचेगा 25 बचेगा। और 25 क्या आता है, 25 आपका वाई आता है। तो वाई से हमारा आंसर आएगा। अब देखिए वाई से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट है, तो ऑप्शन नंबर केवल सी स्टार्ट है, हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस प्रकार से एग्जाम में समय बचाने के लिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर देके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको समझने के आगे बता देते हैं इसमें। फिर देखिएगा दूसरा अक्षर लेंगे हम, बी आता है 2 नंबर पे और जेड आता है आपका 26 पे। तो 2 से 26 हुआ है, माइनस का 2 हुआ है। फिर देखिएगा जेड आता है 26 पे, यक्स आता है आपका 24 पे, यानी कि 24 हुआ है 26 से। इसमें क्या हुआ है, माइनस का यहाँ भी 2 हुआ है, माइनस का यहाँ भी 2 हुआ है। फिर आगे देखिएगा 24 से आपका
भी आधा 22 हुआ है, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है, तो अगला क्या करेंगे माइनस का 2 कर देंगे, तो भी आता है 22 पे और 22 माइनस 2 जाएगा, हो जाएगा आपका 20, 20 क्या आता है टी आता है, तो क्या हो जाएगा यह वाई टी हो जाएगा। आगे मिला लेते हैं फिर, अभी एक अक्षर बचा हुआ है, तो डब्ल्यू से एक्स हुआ है, यानी डब्ल्यू एक्स, डब्ल्यू आता 23 पे, एक्स आता 24 पे, यानी क्या हुआ है आपका प्लस का 1 हुआ है, प्लस का 1 हुआ है, एक्स और से वाई यानी प्लस का 1 हुआ है, एक्स आता है 24 पे, वाई आता है 25 पे, यहाँ प्लस का 1 हुआ है। फिर आपका वाई से जेड हुआ है, यहाँ क्या हुआ प्लस का 1 हुआ है, वाई आता है 25 पे, जेड आता है 26 पे, प्लस 1 हुआ है। तो फिर क्या करेंगे जेड से प्लस 1 कर देंगे, क्या जाएगा जेड में यदि प्लस 1 करेंगे जेड आता है आपका 26 पे, और यदि प्लस 1 करेंगे आ जाएगा फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। तो जो हम अभी ऑप्शन लगाए थे वाई टी ए, वही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम व्यवस्थित कीजिए, मंगल शुक्र शनि बुध और पृथ्वी। बताना ये जो आपके ग्रह नाम दिए गए हैं इनका सार्थक क्रम क्या हो जाएगा। तो सार्थक क्रम को समझने से पहले आपको क्या होना चाहिए, ग्रह के जो क्रम होते हैं उनका नाम याद होना चाहिए। जैसे पहले होता है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, पहले कहा जाएगा बुध हो जाएगा, बुध का क्रम क्या है 4 है, फिर शुक्र हो जाएगा, शुक्र क्रम 2 है, फिर पृथ्वी यानी 5, फिर मंगल यानी 1, फिर आवाज शनि बजा शनि हो जाएगा 3, यानी 4 2 5 1 3 हमारा आंसर होगा 4 2 5 1 3। इस क्रम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सीट को मोड़कर कौन सा विकल्प आकृति बनाई जा सकती है। यह जो आपका दिख रहा है ये आपका ओपन डाइस यानी खुला हुआ पासा है। तो खुले हुए पासे को आप किस प्रकार हल कर सकते हैं। तो खुले हुए पासे को हल करने के लिए जो आपके विपरीत अक्षर होते हैं वो एक पासे में दिखाई नहीं देने चाहिए। बताना है जो आपका खुला हुआ पासा है, इस खुले हुए पासे को हम यदि मोड़ के यानी बंद पासा बनाते हैं तो कौन सा पासा बनेगा। तो बंद पासा बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ऐसा विपरीत निकालना पड़ेगा। तो विपरीत कैसे निकालेंगे, तो एक का संख्या का अंतर करके विपरीत निकालेंगे, अर्थात 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 4 का 6 हो जाएगा, और 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये का विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये आपस में क्या निकल गए, विपरीत निकल गए। अब विपरीत निकल गए, अब आपको बंद पासा बनाने के लिए जो आपके विपरीत अक्षर हैं, यानी कि एक पासे में दोनों अक्षर नहीं दिखने चाहिए, एक पासे में दोनों अक्षर नहीं दिखने चाहिए। तो जिस ऑप्शन में एक पासे में दोनों अक्षर नहीं दिखेंगे वही हमारा बनेगा। अब ऑप्शन नंबर ए मिला लेते हैं, देखिए यहाँ 1 है और 5 है, यानी कि 1 5 यहाँ आपस में विपरीत हैं और 1 5 यहाँ दोनों मिल रहे हैं, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा। ऑप्शन बी देखिएगा, तो ऑप्शन बी में क्या है 4 और 6, और 4 और 6 दोनों विपरीत हैं, तो दोनों विपरीत क्या हो रहा है दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो 2 है, ठीक है 2 है, 4 है और 5 है 5, यानी क्या हो रहा है इसमें केवल एक ही संख्या दिख रहा है, यानी कि एक संख्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा, क्योंकि इसमें दोनों जो विपरीत हैं वो नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन डी क्यों नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा जो 2 और 3 है क्या है आपस में विपरीत हैं, और 2 और 3 यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं बनेगा। तो बनेगा कौन, जो कि विपरीत संख्या जो है वो एक ही पासे में नहीं दिखने चाहिए, तो कुछ में नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, जिसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और प्रश्न को ज्ञात कीजिए। बताना है कि 6 21 14 40 500 क्वेश्चन मार्क 8 25 7, तो बताना इस क्वेश्चन मार्क में कौन सा संख्या आएगा। तो पहले आपको देखना है कि बड़ी संख्या कहाँ है, तो बड़ी संख्या कहाँ नजर आ रही है 21 525 आ रहा है। तो यदि हम देखते हैं कि इसको 40 करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यदि हम बीच वाली संख्या निकालते हैं तो 6 और 8 को क्या करके हमारा 40 आ जाएगा, गुणा करते हैं क्या हो जाएगा 8 5 8 6 48 क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। और जो आपका नीचे वाला 8 है उसे हम 8 माइनस अपने कर देंगे, क्या बचेगा आपका 40 बचेगा, और 40 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार 21 और 25 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 21 गुणे 25 क्या हो जाएगा आपका 21 गुणे 25 हो जाएगा आपका 21 गुणे 25 हो जाएगा आपका 525। जिस प्रकार गुणा किए थे 6 और 8 का तो माइनस 8 किए थे, उसी तरह 21 और 25 गुणा करेंगे तो माइनस 25 करेंगे, क्योंकि नीचे क्या है 25 है, क्या बचेगा आपका 500 बचेगा, और 500 आपका यहाँ दिया गया है। तो अब आपको लॉजिक समझा गया होगा कि ऊपर और नीचे की संख्या को गुणा करा देंगे और नीचे की संख्या को घटा देंगे तो हमारा बीच वाला संख्या प्राप्त हो जाएगा। उसी लॉजिक से करेंगे 14 और 7 को, 14 7 क्या हो जाएगा आपका ये 14 और 7 गुणा करेंगे तो 7 28 और आपको हो जाएगा यह 7 कम 7 तो 9 अगर हो जाएगा 98 हो जाएगा। तो जिस लॉजिक से हम नीचे वाली संख्या को घटाए थे उसमें क्या है 8 7 8 घटाए थे, 25 25 घटाए थे, यहाँ 7 7 घटाएंगे तो 98 7 जाएगा क्या हो जाएगा 91 बचेगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क में हमें क्या होगा 91 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए 91 किस ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी में है, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है कि 4 संख्या समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है, उस असंगत समूह का चयन करना है हमें। बताना है इस प्रकार 10
1 से 101 हुआ है, 7 से 49, 7 से 50 हुआ है, 5 से 21 हुआ है और 3 से 10 हुआ है। इसमें हुआ क्या है कि जो आपके 3 है ना, 3 ऑप्शन क्या है, एक ही लॉजिक को फॉलो करेंगे और एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बस हमें अलग की पहचान करना है। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, जो छोटी संख्या से बड़ी संख्या बना हुआ है, छोटी संख्या बड़ी संख्या बना हुआ है, तो आपको इसमें लॉजिक समझ आ रहा होगा कि यदि हम जो छोटी संख्या है उसका हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, उसके करीब चला जाएगा। यानी 10 का स्क्वायर करने का जाएगा 100 हो जाएगा और प्लस 1 जोड़ने का जाएगा आपका 101 हो जाएगा और 101 हमें यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यदि 7 का स्क्वायर कर देते हैं हम, 7 का 10 क्या हो जाएगा और प्लस 1 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7 से 49 और क्या हो जाएगा 1 जोड़ने 50 हो जाएगा और यहाँ 50 आपका यहाँ दिया गया है। उसे जो 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा और 1 जोड़ने का हो जाएगा 26 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा और दिया क्या है यहाँ 31 दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, 3 का स्क्वायर कर देते हैं क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा प्लस 1 जोड़ने का हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा और 10 आपका यहाँ दिया गया है। अब देखिए जो लॉजिक हम लगाए हैं इन चारों पे, उसमें से जो 3 ऑप्शन है उसमें क्या है एक ही लॉजिक लग रहा है और एक ऑप्शन क्या है अलग है। इसमें एक में क्या हो रहा है कि लॉजिक इसमें अलग लग रहा है, तो बस हमें अलग की पहचान करना था। तो अलग लॉजिक इसमें लग रहा है तो अलग लॉजिक देखते हैं। 10 का स्क्वायर करके एक जोड़े हैं तो हमारा 101 हुआ है और 101 आपका दिया गया है। उसके बाद 7 का स्क्वायर करके एक जोड़े हैं तो आपका 50 हुआ है और 50 आपका दिया गया है और 3 का स्क्वायर करके एक जोड़े हैं तो हमारा 10 हुआ है और 10 आपका दिया गया है। लेकिन यदि 5 का स्क्वायर करके एक जोड़े तो हमारा 26 होना चाहिए और दिया गया है 31 दिया गया है। अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर सी हुआ। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन आपका वेन डायग्राम से है कि निम्नलिखित में से उस विनायक को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ निरूपित करता है। अमरूद, आलू और सब्जी। अमरूद और आलू के बीच और सब्जी के बीच हमें संबंध बताना है। तो आप देखेंगे तो अमरूद क्या है, फल है, आलू क्या है, एक सब्जी है और सब्जी के अंदर आलू आता है। यानी कि संबंध क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपना लेंगे सब्जी को और सब्जी के अंदर क्या हो जाएगा आलू हो जाएगा, क्योंकि सब्जी के अंतर्गत ही आलू आता है। लेकिन जो अमरूद है, अमरूद क्या अलग है, यह सब्जी संबंधित नहीं है, अमरूद क्या है फल है। तो आपका इस प्रकार से अमरूद ये बनेगा और आपका यह आलू का हो जाएगा और यह सब्जी का हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बनेगा। अब देखिए इस प्रकार से ऑप्शन बना हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। बताएं जिस प्रकार 25 का संबंध 52 से है, 20 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार 18 का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप इसे ध्यान से देखेंगे, इसमें हो क्या रहा है, यदि 25 का संबंध किससे 52 से है, यदि हम 25 का 2 गुना कर देते हैं क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा और 2 अपने से जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा आपका 2 अपने से जोड़ देते हैं क्या हो जाएगा आपका 52 हो जाएगा, 52 और 52 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार यदि हम 20 का 2 गुना करते हैं, क्योंकि 2 गुना का लॉजिक लगा रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा और 2 अपने से जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। 42 आपका यहाँ दिया गया है। अब आपको उसमें लॉजिक मिल गया होगा कि गुणे 2 करके प्लस 2 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि उसी लॉजिक से 25 से 52 हुआ है और 20 से 42 हुआ है। तो 18 को यदि 2 से गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा 18 36 हो जाएगा और प्लस का 2 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा आपका 38 हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या होगा 38 हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए इस ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर ए में है, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है। 69, 55, 26, 13 और अगला क्या होगा बताना है। इसमें हो क्या रहा है 69, 55, 26, 13 संख्या घट रही है। अब कितना घट रही है तो 69 से आपका 55 हुआ है, यानी 69 से 55 हुआ है तो कितना घटा हुआ है तो माइनस का 14, कितना घटा हुआ है माइनस का 14। इसमें अंदर क्या है माइनस का 14। फिर देखिए 55 से 26 हुआ है, 55 से 26 हुआ है, इसमें क्या घटा हुआ है आपका माइनस का 29 घटा हुआ है, माइनस का 29। फिर आगे देखेंगे तो 13 से 26 13 माइनस का 13, अगला क्या होगा। इसमें आपको कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा है। जब कोई लॉजिक समझ ना आए क्या करना है आपको, इस लॉजिक से नहीं करना है, यानी इसमें घटाने से लॉजिक से आंसर नहीं आ सकता है। तो अब क्या करते हैं, जो आपका 6 और 9 है आपस में गुणा कराने क्या जाएगा 9 छक्का 54 का जाएगा 54 हो जाएगा। और अब क्या करते हैं एक अपने जोड़ देते हैं, यानी गुणा कराने के बाद क्या करते हैं एक अपने से जोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा 6 गुणे 9 54 हो जाएगा और एक जोड़ देने का हो जाएगा आपका 55 और 55 आपका यहाँ दिया गया है। उसी पर ऐसे आपस में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा आपका 5 में 25 और एक जोड़ देने का हो जाएगा 26 हो जाएगा। 26 दिया गया, ऐसे गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 6 गुना 12 एक जोड़ देंगे 13 हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि जो आपकी संख्या दिए हैं 2 अक्षर वाले 2 संख्या से मिलकर बना हुआ है, उसके अगर आपस में गुणा करा देंगे और जो आपस में उससे एक जोड़ देंगे गुणा कराने के बाद तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो उसी लोग से करेंगे 1 गुणे 13 है आपका, क्या करेंगे इसमें हम 13 को करेंगे तो 1 गुणे 3 क्या हो जाएगा 3 का 3 और एक जोड़ने का हो जाएगा आपका 4, यानी इस क्वेश्चन में क्या होगा 4 हमारा राइट आंसर होगा। देखिए 4 किस ऑप्शन में था आपका ऑप्शन नंबर डी में है, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रकार के ऑल गवर्नमेंट एग्जाम पूछे जाने वाले जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, करंट अफेयर्स और लूसेंट संबंधी क्वेश्चन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना भूलिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड सबसे पहले नोटिफिकेशन तक पहुंचे। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।